नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हैं तो मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। साथ में मैं वेद पुराण ग्रंथ पढ़ते रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवत गीता को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। भगवत गीता का रिस्पेक्ट बहुत सारे लोग करते हैं। भगवत गीता में क्या लिखा वो जानना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। तो मैं भी पूरे दिन बिजी रहता हूँ, लेकिन संडे को मुझे टाइम मिलता है तो मैं भगवत गीता के ऊपर एक एक अध्याय लाने की कोशिश करूंगा। भगवत गीता के अंदर कुल 18 अध्याय होते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो भी समझा है वो भगवत गीता के अंदर है। यहाँ पे अर्जुन को हमें अर्जुन नहीं मानना चाहिए, अर्जुन की जगह हमें अपने आप को रखना चाहिए। जब हम अर्जुन के प्रश्नों को अपने प्रश्न समझते हैं, तब प्रश्न जो अर्जुन को आंसर बताते हैं वो हमारे आंसर बन जाते हैं। तो यहाँ पे पूरी भगवत गीता क्वेश्चन आंसर के स्वरूप में है। अगर आपने भगवत गीता कभी नहीं पढ़ी है तो भगवत गीता के अंदर कोई भी स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रश्न और जवाब, प्रश्न और जवाब, प्रश्न और जवाब, बस इतना ही है। भगवत गीता को लोग श्रीमद भागवत के साथ कंफ्यूज करते हैं। श्रीमद भागवत कृष्ण भगवान के जीवन की लीलाओं के बारे में, उनके जीवन के घटनाओं के बारे में उनको श्रीमद भागवत कहा जाता है। श्रीमद भागवत में बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी घटनाएं, कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन और बहुत सारे ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सबका वर्णन आता है। लेकिन भगवत गीता के अंदर सिर्फ अर्जुन और कृष्ण का ही क्वेश्चन आंसर के स्वरूप में भगवत गीता है। और भगवत गीता के अंदर ऐसा कहते हैं, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जो इंसान के जीवन से रिलेटेड हो, यहाँ पे अर्जुन ने न पूछा हो, और ऐसा कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को न दिया हो। मतलब ये अर्जुन हमारे मनुष्य जाति के लिए सारे प्रश्न पूछ के गए और वही प्रश्न में बार बार सताते। यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का प्रश्न नहीं है, यहाँ पे कौन सी देश की और समस्या के बारे में प्रश्न नहीं है, यहाँ पे जीवन के बारे में प्रश्न है। जीवन क्या है, जीवन क्यों है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में हमारा रोल क्या है, परमात्मा क्या है, किस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ध्यान अच्छा होता है, कर्म अच्छा होता है या भक्ति अच्छी होती है। तो बहुत सारे जो जीवन से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं जो हमें सताते रहते हैं, वो सारे प्रश्नों का जवाब इस पे दिया गया है। कर्म बलवान है या भाग्य बलवान है, किस तरह से क्या, किस तरह से सारे प्रश्न अर्जुन ने मनुष्य जाति को होने वाले सारे प्रश्न अर्जुन यहाँ पे पूछ लेते हैं और उन सभी प्रश्नों का जवाब कृष्ण बताते हैं। मतलब ये अर्जुन के लिए ही साबित नहीं हुआ ये सारा ग्रंथ, ये समग्र मनुष्य जाति के लिए भी प्रेरणादायी ग्रंथ है। तो भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्वेश्चन आंसर का संवाद है, जिसको उपनिषद भी कहा जाता है। और श्रीमद भागवत कृष्ण भगवान के जीवन के पूरे घटनाओं का वर्णन है वो श्रीमद भागवत। तो श्रीमद भागवत के अंदर पुराने वो श्रीमद भागवत के अंदर बहुत सारी कहानियां, लीला का वर्णन है, बहुत सारी स्टोरी मौजूद है, लेकिन इसमें कोई स्टोरी नहीं। तो भगवत गीता के अंदर क्या है, आज हम पहला अध्याय जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास भगवत गीता की बुक है, उसका पहला अध्याय हम जानने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसको अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। अर्जुन विषाद योग के अंदर क्या होता है कि अर्जुन के सामने उनके ही लोग लड़ाई के लिए खड़े होते हैं। तब अर्जुन को ऐसा लगता है कि मेरे सामने कौन लड़ने आया वो हम देखने जाते हैं। तो कृष्ण भगवान को बताते हैं कि रथ बिल्कुल दो सेना के बीच में आप रखिए तो मुझे मालूम पड़े कि कौन मेरे सामने लड़ने आया है। तब अर्जुन दुखी हो जाते हैं अपने लोगों को देख के। तो यहाँ पे पहला श्लोक, यहाँ पे धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय को। और संजय कौन है, संजय धृतराष्ट्र का सारथी है। और व्यास मुनि ने धृतराष्ट्र के लिए दिव्य दृष्टि का वरदान देने वाले थे, जो यहाँ से बैठ के उनकी आंखें शुद्ध करके यहाँ से बैठे बैठे युद्ध में क्या चल रहा है वो देखने वाले थे। लेकिन संजय को उन्होंने ये वरदान दे दिया, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दिव्य दृष्टि, मैं पूरी जिंदगी अंधा रहा हूँ, अभी युद्ध देख के क्या करूंगा अपने लोगों को मरते हुए। तो ये दिव्य दृष्टि व्यास मुनि आप संजय को दे दीजिए। तब संजय को ये दिव्य दृष्टि मिलती है तो राजमहल में से युद्ध का माहौल देख सकता है। तब संजय को धृतराष्ट्र पूछते हैं कि रण मैदान में क्या चल रहा है। वो सबसे पहला मंत्र है भगवत गीता के अंदर। धृतराष्ट्र बोलते हैं पहला मंत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, देखिए यहाँ पे वर्ड बहुत मजेदार है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र पे पहली बार लड़ाई होने जा रही है, इससे पहले लड़ाई नहीं हुई। धर्म क्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र पहले धर्म क्षेत्र था, यहाँ पे यज्ञ होते थे, हवन होते थे, बहुत सारे धार्मिक कार्य होते थे। मतलब इतना बड़ा मैदान था कि हजारों संख्या में ब्राह्मण और हजारों लाखों इंसान बैठ के धार्मिक कार्य करते थे। तो इतना बड़ा मैदान था, लेकिन उस मैदान को अभी रण क्षेत्र बना दिया गया है। इसलिए यहाँ पे बताया गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव
मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। जो मैदान अब तक धार्मिक कार्य के लिए यूज होता था, अब वो मैदान रण मैदान बन चुका है, लड़ाई के लिए यूज हो रहा है। तो उसके अंदर पांडव की सेना में क्या चल रहा है और हमारी सेना में क्या चल रहा है, संजय प्लीज कृपया करके बताइए। तब संजय अपनी दिव्य दृष्टि से वो सेनाओं के बीच में, लड़ाई के बीच में क्या चल रहा है वो बताते। तो मैं सारे श्लोक यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं करूंगा, जो मेन मेन श्लोक है जिससे में पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा, तो वो अध्याय के मेन मेन श्लोक ही आपको समझो, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम तीसरा श्लोक लेते हैं। पश्चिताम पांडुपुत्रमाचार्य महतिम चमु योधा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण भीमता। मतलब यहाँ पे आचार्य पांडुपुत्र की विशाल सेना को आप देखिए। ऐसा धृतराष्ट्र अपने सेनापति द्रोणाचार्य को बताते हैं, मतलब द्रोणाचार्य को जो अपने गुरु है उनको बताते, क्योंकि द्रोणाचार्य सेनापति नहीं थे, उस टाइम भीष्म पिता सेनापति थे। तो द्रोणाचार्य जो उनके गुरु उनको बताते हैं कि देखिए कितनी बड़ी सेना है आपके शिष्यों की, ये 5 शिष्य इतनी बड़ी सेना लेके आए हैं। तो आप हमारी सेना को भी देखिए और उनकी सेना को भी देखिए। हमारी सेना हमारे 100 भाई है और उनकी सबकी मिला के बहुत बड़ी सेना होती है, और ये 5 भाई है लेकिन उनकी भी अच्छी खासी सेना लेके आए ताकि वो उनसे युद्ध कर पाए। तो आप अपने मेरे मैं भी हम भी 100 लोग आपके शिष्य है और सामने के 5 भी आपके शिष्य है, तो आपको उन 5 को हमारे साथ रह के हराना है, ऐसी बात वो बताते। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत सारे श्लोक, क्योंकि यहाँ पे कौन सी सेना में कौन कौन से राजा लड़ रहे हैं, वो सेना में कौन कौन से राजाओं की शक्तियां क्या है, कौन कौन से राजाओं के कौन कौन से शंख है जब बजने वाले, तो ये अलग अलग शंख अलग अलग राजाओं का वर्णन दिया है। वो भगवत गीता के अंदर डिटेल में आप जाना चाहे तो पढ़ सकते हो। लेकिन हम सीधा 19वां श्लोक उठाते हैं जहाँ से भगवत गीता का मेन श्लोक आता है। स घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि वृदारयन् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो नुनादनयन्। मतलब यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि सभी शंख जब बजने लगे, कृष्ण भगवान का अलग शंख था, भीम का अलग शंख था, कौरव और पांडवों के प्रत्येक इंसान का अलग अलग शंख था। तो जब ये युद्ध की शुरुआत हुई तो शंख बजाने से युद्ध की शुरुआत होती है, तो एक साथ लाखों शंख बजते हैं, तब जो आवाज होती है इसकी वजह से बहुत सारे लोग भयभीत हो जाते हैं, ज्यादातर कौरव पक्ष के लोग बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन कुछ पूछते हैं कृष्ण भगवान को। सैन्योर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत यावदेत्ता निरीक्ष्यम युद्ध कामान व्यवस्थिता कैमेर्य सयोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। हे कृष्ण भगवान, अर्जुन ऐसा बोलते हैं कि रथ आप बिल्कुल बीच में ले जाइए और मुझे देखना है कि मुझे किसके साथ लड़ाई करनी है, मुझे किन किन लोगों का वध करना पड़ सकता है, वो उन लोगों को मुझे ध्यान से देखना है। तो युद्ध करने के लिए अर्जुन आतुर था, लेकिन जैसे कृष्ण बीच में रथ लेके जाते हैं तब अर्जुन के मन की स्थिति बदल जाती है, वो दुख में आ जाता है। तो किसके साथ मुझे युद्ध करना है वो आप मुझे बताइए, 22 के नंबर के श्लोक में बताया गया। तब कृष्ण एक अच्छी से स्थान देख के बिल्कुल बीच में रथ को रोकते हैं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशन भारत सेनरोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। मतलब कृष्ण भगवान बिल्कुल एक अच्छी सी जगह पे जाके बिल्कुल बीच में, ताकि यहाँ का भी नजारा ठीक से देखे, वहां का भी नजारा दिखे और सामने वाले भी ठीक से दिखे, ऐसे एकदम श्रेष्ठ जगह पे जाके कृष्ण अपना रथ अर्जुन के साथ रोकते हैं ताकि अर्जुन उन सबको ठीक से देख पाए। जब ऐसा रथ कृष्ण भगवान एक जगह पे जाके रोकते हैं, अब अर्जुन बोलते हैं, द्रष्टुमे स्वजनम कृष्ण व्यूस्तम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे केशव, हे विष्णु, हे कृष्ण, आपको देख के ये सब आपको दिख रहा है। हे कृष्ण, ये मेरे स्वजन लोग जो मेरे कितने सारे मेरे दोस्त है, कितने सारे मेरे रिलेटिव्स है, ये सब लोग मेरे सामने खड़े हैं, मेरे भीष्म पिता खड़े हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े, मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। ये सब चीजें देख के मेरा मन पागल हुआ जा रहा है और मेरे शरीर एकदम जूझ रहा है, मतलब शरीर ऐसा हिल रहा है और मेरे हाथ की सारी शक्तियां, मेरे पैर की सारी शक्तियां कमजोर हो रही है और मुख में पानी, क्या कहते हैं, सुख, मेरा मुंह भी सूखा जा रहा है, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, ऐसा मुंह भी सूखा जा रहा है, ऐसा वो बताते। उसके बाद है वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संशते हस्तात्
त्यक्तोच्चैव परिदह्यते। मतलब यहाँ पे अर्जुन बताते हैं वेपथुश्च शरीर में, मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा मेरा पूरा शरीर ऐसा क्या कहते हैं ध्रुजारी से भरपूर हो गया है। रोम हर्षष्ट जाए थे, मेरे रुआंटे खड़े हो गए, मेरे एक एक रुआंटे खड़े हो गए कि मैं क्या करूंगा, किस तरह से करूंगा। गांडीवम संस्कृति हस्ता, मतलब हाथ में से मेरा पावरफुल गांडीव धनुष जिससे मैं कभी हारता नहीं, वो गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। और हस्तात्वक परिदह्यते, मतलब मेरी चमड़ी भी अभी जलने लगी है, मेरे शरीर में इतनी गर्मी इतना दुख आ चुका है कि मेरे शरीर भी जैसे चमड़ी जलती है, जल रही हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। न च शक्योम्यवस्थातु ब्रवतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्चानि विपरीतानि केशव। इस तरह से मुझे बहुत ही टेंशन आ चुका है, बहुत ही शोक व्यतीत हो रहा है मेरे माइंड में। और भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन दिमाग घूम रहा है। मतलब थोड़ा इंग्लिश वर्ड में डाल रहा हूँ ताकि इजीली मैं आपको एकदम समझा पाऊँ, क्योंकि परफेक्ट हिंदी में थोड़े वर्ड्स में चेंज आ सकता है। न च शक्यों में वस्ता, तो यहाँ पे मैं स्थिर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और साथ में अपने आप को भी भूल गया हूँ और मेरा दिमाग पूरा घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं। निमित्तानि च पश्चामि, ये सब कुछ मुझे विपरीत लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, पूरा गड़बड़ हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत गलत खड़ा हूँ और यहाँ पे मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए, ऐसा मेरा दिमाग मुझे बता रहा है। उसके बाद बहुत सारे बात अर्जुन कृष्ण को बताते हैं, लेकिन मेन पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं। उत्सन्न कुल धर्मणाम मनुष्यणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती न्यू शुश्रूषुम। मतलब अगर हे कृष्ण, अगर आप समझो कि गुरु शिष्य से मैंने इस तरह से परंपरा में जाना है कि जिस लोग अपने ही धर्म के लोगों को, अपने ही कुल के लोगों को नष्ट कर डालते हैं, उनकी स्त्रियां दूसरे कुल के अंदर शादी करती है, उसकी वजह से डाउन कैटेगरी के बच्चे जन्मते हैं और ऐसे बच्चे जन्मते हैं वो अगले अगले माता पिता के तो पिंड क्रिया करेंगे नहीं, अगले माता पिता का श्राद्ध तो करेंगे नहीं, तो उनके जो हम लोगों का क्या कहते हैं जो बच जाएंगे उन लोगों की कभी भी अच्छी गति नहीं हो सकती, वो नरक में जाएंगे। ऐसा हमने गुरु परंपरा शिष्य में सुना है कि अपने कुल का जो नष्ट करता है तो कुल नष्ट होने के कारण स्त्रियां दूसरे कुल में शादी करती है और वहां पे जो बच्चे होते हैं वो पुराने दादा परदादाओं को क्या कहते हैं अलग प्रकार के श्राद्ध की विधि नहीं करते, जिसकी वजह से उनको मुक्ति नहीं मिल पाती, नरक में ही उनका वास होता है। तो क्यों मैं ऐसे घोर कर्म में करूं कि अपने कुल को ही नष्ट करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज कृपया मार्ग बताइए। अवबत मत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम ज्वन समुद्रता। मतलब यहाँ पे ये मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे छोटे से राज्य को प्राप्त करने के लिए, भले बहुत बड़ा राज्य है लेकिन वो मेरे दिमाग की दृष्टि से देखा जाए तो इतना बड़ा पाप करने के लिए ये राज्य कुछ काम का नहीं। ये एक राज्य प्राप्त करने के लिए तो मुझे इतने लोगों को मारना पड़ेगा, इतने लोगों को मारने के बाद मुझे कितना पाप लगेगा, साथ में जो पिंड क्रिया लुप्त हो जाएगी, जो श्राद्ध तर्पण की विधि लुप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से कितने लोग नरक में जाएंगे, उनकी तो मुक्ति ही नहीं हो पाएगी। ऐसा यहाँ पे डर अपना टेंशन कृष्ण भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। यदि माम प्रतिकाराम शस्त्रम शस्त्र पाणय धातराष्ट्र रणे हन्युस्तम में क्षेमतर भवे। इससे अच्छा तो क्या है कि मैं अपने ही लोगों को मार डालूं और ऐसे राज्यों को भोगूं, साथ में नर्क में भी जाना पड़ेगा और ये सब लोगों की श्राद्ध की क्रिया कौन करेगा, तो वो भी नर्क में जाएंगे, मैं भी नर्क में जाऊंगा, पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे एक इंसान के कारण, क्योंकि मेरे बदौलत तो सारे पांचों भाई लड़ने आए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो सब लोगों को पाप लगेगा और बहुत ही खतरनाक माहौल हो सकता है। ऐसा वो कहते हैं। इससे अच्छा तो ये मेरे 100 दुश्मन जो मेरे भाई है आखिर में वो कौरव मुझे मार डाले, वो मुझे अच्छा लगता है कि वो युद्ध के अंदर कौरव के द्वारा मारा जाओ, ये मुझे और ठीक बेहतर लगता है, क्योंकि मैं मर जाऊंगा लेकिन बहुत सारे लोग बच जाएंगे। तो इस तरह से संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन को बहुत टेंशन आ चुका है और अर्जुन ये बोलते हैं, ये पूरी बात संजय अर्जुन के मुंह से सुनते हैं और धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो ये लास्ट में संजय ऐसा बोलते हैं, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानस। मतलब संजय कहते हैं कि इस तरह से एकदम टेंशन में आए हुए अर्जुन रथ के जो पीछे की सीट है वहां पे बैठ जाते हैं और कृष्ण के सामने कुछ आंसर प्राप्त करने के लिए बैठ जाते हैं और टेंशन की तरह से पूरे एनर्जी लेस होके बैठ जाते हैं।
तो इस तरह से वो अपना गांडी को साइड में रखते हैं और इस तरह से रथ की पीछे की सीट में शांति से बैठ जाते हैं और कृष्ण से कुछ जवाब प्राप्त करने की आशा से देखते हैं। तो यहाँ पे पहला अध्याय खत्म होता है और दूसरे अध्याय से कृष्ण जो बोलना शुरू करते हैं, नॉन स्टॉप सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें कृष्ण विषाद योग कहते हैं, इसमें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जिसमें अर्जुन अपने टेंशन का वर्णन कृष्ण जी से करते हैं और कृष्ण जब आंसर देते हैं तो दूसरे अध्याय का शुरुआत होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चलो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि दूसरा वीडियो भी मैं लेके आऊँ वो आपको आसानी से मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।